मत कर गुमा इंसान तू, वरना ये दिल हिल जाएगा। उजड़े चमन का ये तेरा वीरान गुल खिल जाएगा। पार जो कुदरत करेगी तो कैसे बोझ हिल जाएगा। माटी से तू पैदा हुआ, एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। एक बार भाव के साथ कह दो बांके बिहारी लाल की जय। लोग कहते हैं खाली हाथ आया बंदे खाली हाथ जाएगा। कितने लोग मानते हैं इस बात को? जरा हाथ ऊपर खड़े करके बताओ। लेकिन मैं नहीं मानता इस बात को। जरा अब सही बात क्या है ये सुनो जरा, और आप अपने आप मजबूर हो जाओगे तालियां बजाने के लिए। दुनिया में आए के दुनिया जाए के, दुनिया के कितने तू रंग लेके जाएगो। पावन प्रत्यक्षता की गंग लेके जाएगो। अरे खाली हाथ आए पर न खाली हाथ जाएगो। बुराई और भलाई अपने संग लेके जाएगो। सही बात है नहीं सही बात है? एक बार ताली बजा दो जरा। आदमी जाता है तो पीछे या तो बुराई होती है या फिर भलाई होती है कि बहुत अच्छे इंसान थे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में सरवन जैसा बेटा पैदा हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर में सीता जैसी बेटी, सावित्री जैसी बेटी पैदा हो जाए। हर उम्मीद करता है, लेकिन उसके लिए हमें भी बदलने की आवश्यकता है। हमें भी अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा। सीता राम ऐसे नहीं मिलते। दुनिया में पाप बढ़े, कहते ना दुनिया में कंस बढ़े तो श्याम जरूरी हैं। रावण को मिटाना है तो श्री राम जरूरी हैं। सद्गुणी सत्यवादी समर्थ बन जाओ, यदि राम को पाना है तो दशरथ बन जाओ। राम तभी मिलते हैं जब दशरथ बन जाते हैं। अगर आप स्वयं दशरथ जैसे पिता बन गए, कौशल्या जैसी माँ बन गई, तो अब राम पैदा होते हैं घर में। ऐसे नहीं होते कि घर में चल रहा है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुमकुम भाग्य, बड़ी बहू छोटी बहू, पता नहीं कौन कौन से आ रहे हैं। घर में तस्वीर लग रही हैं तमाम प्रकार की, नाम मत बताओ बेटा। और उम्मीद हम करते हैं कि हमारे घर में सीता सावित्री जैसी बेटी पैदा हो जाए। लोग संस्कार ही देना भूल गए। हकीकत बता रहा हूं, आज भी भगवान राम आने के लिए तैयार हैं, भक्त ध्रुव आने के लिए तैयार हैं, सीता जैसी बेटी पैदा होने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदलना हमें पड़ेगा। कितने लोग घर में ऐसे हैं जो आज अगर कोई गर्भवती बहू हो जाए घर के अंदर तो कम से कम 2 दोहे रोजाना रामायण के पढ़े जाते हो। जिस घर के अंदर कोई घर है रामायण नहीं घर में, क्या बात है? एक बार ताली बजाओ जरा हमारे ब्रजेश भैया के लिए। 100 में से 2% ही घर ऐसे मिलेंगे जहां रामायण का पाठ होता हो। और हकीकत बता रहा हूं, जिस दिन से गर्भवती कोई भी बेटी हो जाए उसी दिन से कम ज्यादा नहीं तो 2 दोहे रोजाना रामायण के हो जाए उस घर के अंदर। कयाधु के गर्भ में जब प्रहलाद आए, जैसे ही प्रविष्ट किया, हिरण्याकश्यप गया तपस्या करने के लिए। हिरण्याकश्यप तपस्या से लौट करके जल्दी आ गया। कयाधु बोली, प्रभु स्वामी कैसे आ गए जल्दी? अरे एक तोता था, वो मुझे बार बार परेशान कर रहा था कि क्या कह रहा था कि नारायण नारायण कर रहा था। मेरी तपस्या में उसने बाधा डाल दी। कयाधु ने कहा, प्रभु क्या कर रहा था? वो नारायण नारायण। कयाधु रसोई में गई, बासन मांज रही है। उसने फिर पूछा हिरण्याकश्यप को, क्या कह रहा था तोता? कि नारायण नारायण। कयाधु ने 108 बार नारायण नाम का जाप करवा दिया हिरण्याकश्यप से। उसी दिन कयाधु के गर्भ में प्रहलाद जी ने प्रविष्ट किया। तो तभी तो प्रहलाद जैसे बेटे मिल गए। जहां प्रभु का नाम लिया जाए वहां बेटे और बेटियों में संस्कार आते हैं। लेकिन ये है कलयुग। दिल जब दुख जाए खेती सब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की, किस किस के जोड़े हाथ वक्त पे न दे में साथ, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। मीठी मीठी बात करें पीठ पीछे घात करें, देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की। और आप मजबूर हो जाएंगे इस लाइन पर ताली बजाने के लिए। देती ना सुनाई वो फरियाद किस काम की। अरे माता पिता के जो आंसू न पहुंच सके, आप ही बताओ वो औलाद किस काम की। जो औलाद माता पिता की आंखों के आंसू नहीं पहुंच सके। लेकिन पहले जमाना क्या था, अब क्या बदला, ये सुनो जरा।
अरे पहले सर्वन मात पिता की, अरे पहले सर्वन मात पिता की, कांधे पर काबर धार रहे। लेकिन आज नाम है बेटे का सरवन, नाम है बेटे का राम, लेकिन कर क्या रहा है बेटा? पहले सर्वन मात पिता की, कांधे पर काबर धार रहे। और लाइन अगर अच्छी हो तो ताली बजनी चाहिए। हो क्या रहा है? रोजाना हम अखबार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से कहीं ना कहीं देखते हैं, आज के सर्वन मात पिता को मौत के घाट उतार रहे। कहीं ना कहीं संपत्ति के पीछे बड़े भाई को ज्यादा दे दिया, छोटे को ज्यादा दे दिया, इसको वीआईपी वाला घर दे दिया बना के, नया 25 लाख रुपए लगाए थे जिसमें। ऐसा हो रहा है समाज के अंदर। दोनों हाथ खड़े कर लें और मीठी मीठी तालियों के साथ। अरे आज के सर्वन मात पिता को मौत के घाट उतार रहे। आज के सर्वन मात पिता को मौत के घाट उतार रहे। अरे पहले सर्वन मात पिता की, पहले सर्वन मात पिता की, कांधे काबर धार रहे। एक बार प्रेम से कह दो भगवान रामचंद्र की, और ताली बजाते हुए। आज के सर्वन मात पिता को मौत के घाट उतार रहे। आज के सर्वन मात पिता को मौत के घाट उतार रहे। टिंकू भैया 4 लाइन और सुन के जाओ। चिंता मत करो, सबको जाना है, मुझे भी जाना है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचना है सुबह अर्ली मॉर्निंग। हनुमान जी महाराज सामने हैं, 4 पंक्ति कह रहा हूं। बल बुद्धि और ज्ञान का जिनका नहीं था अनुमान, जय जय अंजनी के लला, जय पवन पुत्र हनुमान। क्यों? जब जब प्यारे हनुमान की बात आए, हनुमान का मान सदा मन में, स्वयं प्रभु राम ने कहा हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। और देखो अपने आप ताली, ये सब प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा है। इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। रामायण पूरी नहीं होती। रामायण पूरी नहीं होती। तभी तो कहना पड़ा, अरे पहले सर्वन मात पिता की, कांधे काबर धार रहे। आज के सर्वन मात पिता को मौत के घाट उतार रहे। अब सिर्फ सर्वन ही नहीं, पहले क्या था? सावित्री वो पति की खातिर, सावित्री वो पति की खातिर यमराज के आगे ठनती है। यमराज से भी ठन गई, पीछे पीछे चल दी यमराज के पीछे, अपने पति के प्राणों को वापस ले आई सावित्री। लेकिन आज सावित्री वो पति की खातिर यमराज के आगे ठनती है। लेकिन अब अरे अब सावित्री स्वयं पति की मौत का कारण बनती है। इतना बदलाव हुआ, वो भी संस्कारों की वजह से। अब सावित्री स्वयं पति की मौत का कारण बनती है। और सिर्फ सावित्री नहीं बदली, कुछ सत्यवान भी बदल गए। इसके लिए नारी ने नर को जन्म दिया, चल बचपन में पला दिया। संतान की देखकर सौगातें इस वंश को आगे चला दिया। हर मार सही दुत्कार सही और घोट खुशी का गला दिया। हर मार सही दुत्कार सही
और घोंट खुशी का गला दिया, लेकिन इस नर ने हाथों से नारी को जिंदा जला दिया। सिर्फ इसके लिए कब कहना पड़ा, सावित्री पति प्राण है यमराज के आगे ठनती है। अब सावित्री स्वयं पति की मौत का कारण बनती है। लेकिन अरे सत्यवान सावित्री के गले में, सत्यवान सावित्री के गले में अरे मौत का फंदा डाल रहे। तमाम बेटियों को फांसी लगा के मार दिया जाता है, जला के मार दिया जाता है। तभी तो कहना पड़ा, अरे आज के सर्वनुमात पिता को मौत के घाट उतार रहे। आज के सर्वनुमात पिता को मौत के घाट उतार रहे। आज के सर्वनुमात पिता को मौत के घाट उतार रहे। और क्या क्या बदला, अरे पहले लक्ष्मण मर्यादा से नहीं टूटते देखे हैं। पहले लक्ष्मण मर्यादा से अरे नहीं टूटते देखे हैं। अरे आज लखन सीता भाविन की लाज लूटते देखे हैं। आज के लक्ष्मणों में ऐसा बदलाव आ गया। और क्या बदला, आज भरत, अरे आज भरत वो राम में देखो, अरे आज भरत दौलत के लिए खुद राम में गोली मार रहे। पहले भरत जी ने सब कुछ त्याग दिया, लेकिन आज, अरे आज भरत दौलत के लिए वो राम में गोली मार रहे। अरे आज के सर्वनुमात पिता को मौत के घाट उतार रहे। आज के सर्वनुमात पिता को मौत के घाट उतार रहे। आज के सर्वनुमात पिता को मौत के घाट उतार रहे। अब और कौन सा रिश्ता बदला, अरे बने सुदामा मित्र कृष्ण के, कोई गले मिले दुख टाल रहे। और लेकिन आज के सुदामा कैसे, आज सुदामा स्वयं मित्र के घर में ही डाका डाल रहे। आज सुदामा स्वयं कृष्ण के घर में ही डाका डाल रहे। ऐसे ऐसे रिश्ते बदल गए। अब एक रिश्ता और बता रहा हूं, रामवीर तो गुरु भक्ति में नाम को अंकित करते हैं। अरे रामवीर तो गुरु भक्ति में कोई नाम को अंकित करते हैं। और आजकल तो कुछ ऐसे हैं कि जऊ अखाड़े में जा, जऊ में जा, जऊ में जाओ, जऊ में जा, अरे नाम को अंकित करते हैं। अरे आज के चेला देखो गुरु का नाम कलंकित करते, नाम कलंकित करते, नाम कलंकित करते। तब श्रीपाल गुरु कहना पड़ा, अरे चंदो लाला स्वर्ग में बैठे, चंदो लाला स्वर्ग में बैठे, मेरे चंदो लाला स्वर्ग में बैठे, हम सबकी ओर निहार रहे, हम सबकी ओर निहार रहे। अरे आज के सर्वनुमात पिता को मौत के घाट उतार रहे। आज के सर्वनुमात पिता को मौत के घाट उतार रहे। कितने भक्तों को ये भजन अच्छा लगा है, जरा हाथ ऊपर खड़े करें। सबको अच्छा लगा तो एक बार जोरदार ताली बजाओ, और ताली बजाते हुए मेरे साथ कहिए, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार।
लाल जय हलाली से अरे धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दल जय 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 कपिसो। बोली कृष्ण बलदेव भगवान की जय हो। जय श्री राधे हर हर महादेव। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। एक गीत हमारे श्रीपाल गुरु का